बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। लेट मी स्टार्ट द मैथ लेक्चर। सबसे पहले हम दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ टेक आउट योर मैथ्स बुक। और सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 128 है। 128 पे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और वो आप देख रहे थे, हमने पहले भी पढ़ा था। अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रे ऑफ अ नंबर रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। पैरेंथेसिस का क्रॉस करवाया था, पैरेंथेसिस को क्रॉस कर दे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं आती। इन डेफिनेट ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम। और नंबर्स को हम, जो नंबर्स हैं उनको हम रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो एक मैट्रिक्स बनता है। जनरली हुई मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स की जमा है, तो आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से हम मैट्रिसेस को शो करते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ए बी सी और 1 2 3 से शो करते हैं। ये नीचे बहुत सारी आपको एग्जांपल नज़र आ रही हैं। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे दूसरे पेज पे 129 पे आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल अरेंज एलिमेंट्स आर सेड टू बी रो। जिन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाता है उनके रो कहते हैं और जिन एलिमेंट्स को वर्टिकली अरेंज किया जाता है उसको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, वर्टिकली अरेंज एलिमेंट आर सेड टू बी कॉलम। उसके बाद नीचे आपको उन्होंने बताया हुआ है कि एक और मैट्रिक्स है ए बी सी डी और इसमें ए सी C1 है, बी डी C2 है और इस तरह हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो ए बी R1 सी डी R2 है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से शो करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम n से। यानी किसी मैट्रिक्स में आपको बताना हो कि कितनी रोज़ हैं तो आप कहेंगे m = 2 है, m = 1 है। और कितने कॉलम्स हैं तो n = 2 है या 1 है, 3 है, कितने कॉलम्स हैं वो हम बताएंगे। तो कॉलम्स के लिए n यूज़ करते हैं और रोज़ के लिए m। तो यही इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बनता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। पहले रोज़ बताते हैं और फिर कॉलम। यानी जिस तरह यहाँ 2 रोज़ 2 कॉलम्स है तो 2/2। इसकी एग्जांपल और देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी 2/2 है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। इधर आपके पास 1 कॉलम एंड 2 रोज़ हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी? 2/1। यहाँ आपके पास 1 रो और वर्टिकली 2 कॉलम्स हैं तो 1/2 पहले रो लिखनी है। ऑर्डर में सबसे पहले रो बताते हैं और फिर कॉलम। तो और दूसरा डी है उसमें 2/2 का मैट्रिक्स है। तो अब हम देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने कैसे करते थे कि हम दो मैट्रिसेस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उनका ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है और इसके अलावा आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते थे। यानी W है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग A है, W + A करेंगे। X का कॉरस्पॉन्डिंग B है तो X + B करेंगे। Y का कॉरस्पॉन्डिंग C है तो इसको Y + C करेंगे। Z का कॉरस्पॉन्डिंग D है तो Z + D करेंगे। इसी तरह ये नीचे और बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं और इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है और आंसर भी 2/2 में ही आएगा। पेज नंबर 139 पे सब्ट्रैक्शन करने का तरीका उसी तरह है जैसे एडिशन है। 2 है और ये 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं और जो माइनस हो रहा है वो भी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स है। तो ऑर्डर सेम होगा और इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग है 2 - 1 किया है, 7 - 3 किया है। इसी तरह आप देखेंगे 0 का कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो 0 माइनस और ब्रैकेट में -1 लिखा है। इस तरह भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 सेम साइन प्लस होते हैं तो 0 + 1 भी आप लिख सकते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम प्लस माइनस करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज टेक आउट योर रजिस्टर, राइट डेट एंड डे एंड ड्रॉ द मार्जिन लाइन। काइंडली डेट एंड डे ज़रूर लगाएं और इस लेक्चर्स को केयरफुली सुने। हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है और वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और वो शॉर्ट में भी आता है। हम स्टार्ट करते हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। यानी x के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन दी हुई है 3x - 2a = b। ये आपको एक इक्वेशन दी है, इसको फॉर x के लिए सॉल्व करना है। कैपिटल X है, इसका मतलब है कि आपने b और a की तरह कोई मैट्रिक्स निकालना है। कैपिटल X को आपको हमने बताया था कि कैपिटल लेटर्स जो हैं वो मैट्रिक्स को शो करते हैं। तो कैपिटल X के लिए हमें मैट्रिक्स निकालना है। x एक वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स पूरा निकलेगा और ये इक्वेशन हमें दी हुई है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे यानी 3x, ये तो हमने x निकालना है। x का मैट्रिक्स a की जगह पर a मैट्रिक्स, b की जगह पर b मैट्रिक्स डालेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे और उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आप पुट करें
सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हम इक्वेशन लिखी है, उसमें अब वैल्यूज़ पुट की हैं। आपको ए की जगह पर ए और बी की जगह पर बी मैट्रिक्स पुट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, अब 2 जो ए मैट्रिक्स के बाहर लिखा है वो उससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस ए मैट्रिक्स से। ये आप देख रहे हैं 2a का मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो 2 जो है हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी, 3 से भी, -4 से भी और 1 से। b के एलिमेंट से नहीं होगा, ये सिर्फ a के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 2 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 2 को -4 से करेंगे एंड 2 को 1 से करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा वो हम जो है लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3x एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 4 ज़ा -8, 2 4 ज़ा -8 एंड 2 1 ज़ा 2। ये नहीं आपने करना कि 2 माइनस माइनस प्लस, नो, हम सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करें, माइनस के साइन को नहीं हम ले रहे। तो 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई किए इसलिए -8 और 2 1 ज़ा 2। अब ये मैट्रिक्स का साइन है माइनस, इस पूरे मैट्रिक्स का साइन बन गया माइनस। ये पूरा मैट्रिक्स जब इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा मैट्रिक्स इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर प्लस कर देंगे और 3x का वहीं रहेगा और b वहीं है, b को हमने नहीं छड़ा, सिर्फ ये जो माइनस वाला मैट्रिक्स जो हमारा a मैट्रिक्स बना है इसको उठा के हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और फिर हम उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। तो अब हम ये इधर ले आए हैं, अब ये प्लस हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर दें। आपको भी मैंने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट 2 +4 3 +6 4 -8, 2 अपोजिट साइन माइनस होंगे और 4 +2, इसको आप प्लस का फॉर्म में लिख लें तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 2 + 4 3 + 6 और 2 अपोजिट साइन मैंने अभी आपको बताया था 4 - 8 हो जाएगा और 4 + 2 हमने कर दिया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके सामने हैं। उसके बाद इनको प्लस कर दें तो आपके सामने आ जाएगा, ये आपके सामने 2 + 4 6 3 + 6 9 4 - 8 -4 4 + 2 6। अब यहाँ पे x हमें सिर्फ x मैट्रिक्स निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, दूसरी साइड पे 3 को ले आएंगे तो ये आपके सामने डिवीजन फॉर्म आ गई। अब जब डिवीजन है तो ये हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, -4 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह हम इसको लिख लेंगे, आपके सामने देख रहे हैं 6/3, 9/3, -4/3 एंड 6/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6/3 होता है 2, 9/3 होता है 3, -4/3 एज इट इज़ रहेगा और 6/3 क्या होता है 2, 3 2 ज़ा 6 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ x रह गया था तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 2 3 -4/2 -4/3 एंड 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन आज करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे 7 आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंक्लूडेड है। फाइंड w(x,y,z) दैट आपको एक इक्वेशन बना दिया। w(x,y,z) यानी ये छोटे अल्फ़ाबेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं और ये 3 मैट्रिसेस की एक इक्वेशन बना दी है कि ये वाला मैट्रिक्स इसमें प्लस हो रहा है और ये इसके इक्वल आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमने सोल्यूशन लिख के रीराइट कर लिया है। अब ये जो प्लस वाला, क्योंकि हमने ये मैट्रिक्स में से w(x,y,z) निकालना है तो ये जो प्लस वाला मैट्रिक्स है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये पूरा मैट्रिक्स। ठीक है, इस साइड पे लाएंगे, ये वाला एज इट इज़ है, ये उधर जाके माइनस होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये वाले मैट्रिक का साइन माइनस आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपका माइनस हो जाएगा और उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे। तो 2 - 3 1 - 0 6 सेम साइन, 2 सेम साइंस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 1 -3 और ये -5। ठीक हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 - 3 -1 होता है, 1 - 0 1, 6 + 1 7 -3 -5 -8 हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा आपके सामने, ये एक आंसर बन जाएगा।
अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये आपस में दरमियान में आप साइन देख रहे हैं, इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी हमारा क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। W -1 के इक्वल होगा, X 1 के इक्वल होगा, Y 7 के इक्वल होगा और Z -8 के इक्वल होगा। तो ये हम इसमें एक सेंटेंस लिखेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दीज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दस हम लिखेंगे, यानी कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है, ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद W इज इक्वल्स टू -1, X इज इक्वल्स टू 1, Y इज इक्वल्स टू 7 एंड Z इज इक्वल्स टू -8। आज का क्वेश्चन आपका यहीं तक का था। ये 2 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह।